हेलो एवरीवन, कंपटीशन लीग चैनल में आपका स्वागत है। वर्णमाला परीक्षण यानी अल्फाबेट टेस्ट में हम कुछ और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर प्लेसेस, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए और बी अगर अपनी एक दूसरे से जगह एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही सी एंड डी इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ई एंड एफ इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो आपको बताना है कि which letter will be fifth to the left of Q। अब आपको पता है कि A to Z सीरीज होती है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो A है वो B से और जो B है वो A से अपनी जगह एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से C और D की जो प्लेसेस है वो एक्सचेंज हो जा रही है। ठीक है, और आगे E और F एक दूसरे से जगह एक्सचेंज कर रहे हैं। इसी तरीके से कहाँ तक ये जाएगा, Z और Y, यानी Y की जगह पे अब Z आ जाएगा। ठीक है, और Z की जगह पे क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन जाएगी, अब हमारी सीरीज बन जाएगी। अब आपको क्या बताना है, जब हम इस तरीके से अपनी सीरीज को लिखते हैं तब आपको बताना है कि विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q। ठीक है, Q के फिफ्थ लेफ्ट में यानी इस डायरेक्शन में फिफ्थ लेफ्ट में आपको बताना है कि कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जब हम लोग इस तरीके से सेट करते हैं हमारी सीरीज को, इसका मतलब क्या है कि जब A की जगह पे B और B की जगह पे A आ रहा है, C की जगह पे D और D की जगह पे A आ रहा है, इट मीन्स आप कोई एक लेके चलो ना, आप कोई एक लेके चलो। इट मीन्स इवन पोजीशन पे, इवन नंबर प्लेस पे जो भी लेटर है, जो भी लेटर आ रहा है इवन नंबर प्लेस में, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये लेटर क्या कर रहे हैं, अपने पहले वाले लेटर से जगह एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे D जो है जस्ट पहले वाले C से जगह एक्सचेंज कर रहा है। F जो है, F की प्लेस वैल्यू 6 है। 6 जो है 5 वाले प्लेस पे जो लेटर है उससे अपनी जगह एक्सचेंज कर रहा है। तो आप इजिली बता सकते हो, अगर मैं बोलूं T किससे जगह एक्सचेंज करेगा, जस्ट पहले क्या आता है, S, तो S और T एक दूसरे से जगह एक्सचेंज करेंगे। अब देखो Q की प्लेस वैल्यू क्या होती है, Q की प्लेस वैल्यू ओरिजिनल होती है 17। ठीक है, 17 होती है, और इसके बाद कौन सा नंबर आता है इवन नंबर पे, 18, जो कि R की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, इट मीन जो 18 है वो Q से जगह एक्सचेंज करेगा, यानी कि Q की जगह पे R और R की जगह पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पहले जितने लेटर से आप लिख लो, जैसे MNOP QR। ठीक है, ST हमें जाना नहीं है। ठीक है, अब R की जगह पे Q आ गया, P की जगह पे O आ गया, M की जगह पे N आ गया। मतलब अब सीरीज कैसी बन जाएगी, MNPO, ठीक है, NMPONRQ। ये अभी बेसिक चीज है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है, ट्रिक्स भी हम लोग देख लेंगे, लेकिन आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो इस क्वेश्चन में करने क्या है। अब देखो Q के फिफ्थ लेफ्ट में यानी 1, 2, 3, 4, 5 कौन सा लेटर आएगा, N आएगा। लेकिन इतना ना करना पड़े उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे आपको कहाँ जाना है, Q के फिफ्थ लेफ्ट में, Q के फिफ्थ लेफ्ट में, यानी कि अब देखो Q और R की जो है पोजीशन चेंज हो जा रही है। यानी अभी पहले क्या था, Q का जो प्लेस वैल्यू था ओरिजिनल वो 17 था, बट जब जगह एक्सचेंज किए तो अब क्या हो गया, अब हो गया 18। ठीक है, अब हो गया 18। ठीक है, अब आपको कहाँ जाना है, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ लेफ्ट साइड जाना है, यानी आप क्या करोगे, -5। तो कितना आ जाएगा, 18 में 5 घटा दोगे आ जाएगा 13। 13 किसका प्लेस वैल्यू होता है, M का। M का होता है। M के बाद क्या आता है, N आता है, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या है 14, जो कि क्या है, इवन नंबर प्लेस पे है। ये इवन नंबर प्लेस पे जो लेटर है यानी N, वो जगह किससे एक्सचेंज करेगा, M से करेगा। यानी अब M की जगह पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ से भी हम लोग का जो आंसर है वो क्लियर करेक्ट आ रहा है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरीके से सेट करते हो, ठीक है, B की जगह पे A, D की जगह पे C, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q की जगह पे R और R की जगह पे Q आ जाएगा। Q की जो पोजीशन वैल्यू थी पहले 17 थी, लेकिन जब जगह एक्सचेंज की तब कितनी हो गई, 18 हो गई। हमको जाना है 5 लेफ्ट,
तब आप क्या करोगे, 18 में से 5 घटा देना, ठीक है, 13 आ जाएगा। लेकिन 13 के नंबर पे अब कौन सा लेटर आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम और एन भी एक दूसरे से जगह एक्सचेंज करेंगे। तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, एन। सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी क्या कहा जा रहा है, इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर प्लेसेस, सी एंड टी इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ई एंड एफ इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यहाँ पे आपको क्या बताना है, सो विच लेटर विल बी फिट टू द राइट ऑफ एच। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले वाला किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी एक दूसरे से जगह एक्सचेंज कर रहे हैं, उसी तरीके से सी और डी भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जगह एक्सचेंज कर रहे हैं। अब हमको कॉन्सेप्ट क्या पता है कि इवन नंबर प्लेस पे जो भी लेटर आ रहा है वो जस्ट पहले वाले लेटर से जगह एक्सचेंज कर रहा है। ये बेसिक है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब आपको क्या बताना है कि एच के फिफ्थ राइट में क्या है। सो एच जो है, एच के फिफ्थ राइट यानी इस साइड हम लोग जाएंगे, एच के फिफ्थ राइट यानी इस साइड हम लोग जाएंगे। अब हमको पता है एच की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 है। एच जो है किससे अपनी प्लेस एक्सचेंज करेगा, सो -1 यानी कि 7 हो गया। 7 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, जी, यानी एच जो है जी से अपनी जगह एक्सचेंज करेगा, ठीक है। अब कौन सी पोजीशन हो गई एच की, 7 हो गई, ठीक है। अब जो पोजीशन है वैल्यू हो गई, प्लेस वैल्यू एच की 7 हो गई। अब क्या करोगे, हमको जाना है फिफ्थ राइट, तो इसमें 5 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 की जगह पे क्या है, कौन सा लेटर आता है, एल आता है। लेकिन एक्सचेंज ये किससे करेगा, ये किससे एक्सचेंज करेगा अपनी पोजीशन को, ये करेगा जस्ट पहले जो आता है लेटर के, ठीक है। के की पोजीशन वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। लेकिन अभी हमारा इसका कोई रोल नहीं है, हमें बस ये बताना है कि एल की जगह पे कौन सा लेटर आएगा, अभी के आएगा, ठीक है। सो एच के फिफ्थ राइट में कौन सा लेटर हो जाएगा, के हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, सो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स इज इंटरचेंज विद द पोजीशन ऑफ 14th लेटर एंड सेकेंड लेटर विद द 15th लेटर। इसका मतलब जो आपके पास सीरीज है A to Z, ठीक है, A to Z जो अल्फाबेट सीरीज है उसमें जो लेटर A है वो किससे अपनी जगह एक्सचेंज कर रहा है, N से, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14, ठीक है। जो 14th प्लेस में जो लेटर है यानी N से अपनी जगह एक्सचेंज कर रहा है कौन, A। उसी तरीके से B किससे करेगा, O से करेगा, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 15th होती है, ठीक है। एंड जो M है इसी तरीके से हम जब करते जाएंगे, जो M है वो Z से अपनी जगह एक्सचेंज करेगा। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो टोटल जो है 26 लेटर होते हैं, अल्फाबेट सीरीज जो हमारी होती है 26 लेटर, जिसमें से फर्स्ट हाफ कहाँ से कहाँ तक होता है, फर्स्ट हाफ A से कहाँ तक होता है, M तक, और सेकेंड हाफ N से Z तक। यानी कि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सेकेंड हाफ है इसको यहाँ लिख रहा है, ठीक है, N से Z, एंड ये जो फर्स्ट हाफ है वो कहाँ आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, A to Z, A to M। यानी हमारी जो सीरीज है वो N से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगी, M तक, जिसमें फर्स्ट हाफ जो है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, जो सेकेंड हाफ है सीरीज का वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। A जो है N को रिप्लेस कर रहा है, तो यहाँ जो है लेटर स्टार्टिंग में अब आएगा N, और जो M है वो Z को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। यानी अब जो है सीरीज N से लेके M तक क्रिएट हो जाएगी। इस सीरीज में आपको ये बताना है, इस सीरीज में जहाँ N से Z और A से M इस तरीके जो सीरीज बन रही है, इसमें आपको बताना है कि 17th लेटर फ्रॉम द राइट, 9th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द राइट। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे राइट साइड से, ये राइट साइड है, राइट साइड से 17वें नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ तक तो कितने लेटर हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। इसके बाद 4 स्टेप और हमें पीछे जाना है, Z से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा W, ठीक है। Z से स्टार्ट करेंगे तो 13 यहाँ तक है, और 14, 15, 16, 17 यानी 4th नंबर पे जो लेटर आएगा वो होगा W,
अब W से हमें कहाँ जाना है, 9th टुवर्ड्स राइट, यानी राइट साइड में 9th प्लेस पे कौन सा होगा, W के राइट में कौन सा होगा ये हम देख लेते हैं। तो W से जब हम स्टार्ट करेंगे तो Z तक कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और हमें 6 लेटर आगे की तरफ जाना है, यानी ABCDEF 6 पोजीशन पे क्या आएगा, यानी फाइनली जो 9th टू द राइट ऑफ बोल रहा था W, वो कौन सा लेटर हो जाएगा, F। तो आंसर क्या आएगा, F। ओके स्टूडेंट, सो इस टॉपिक में आगे की क्लास में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिएगा। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे आप शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स, और वीडियो अगर अच्छा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।